सभी को नमस्कार। जय सिया राम। कल 22 तारीख प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब मनाने जा रहे हैं। पूरा अयोध्या सजकर तैयार है। ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया है। कण कण के अंदर भगवान राम विराजमान है। हर मन के अंदर भगवान विराजमान है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। राम ज्योति की करो तैयारी, आ गए हैं अवध बिहारी। न जाने कितने सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। हर मन के अंदर इतना ज्यादा उत्साह है कि सब लग रहा है वापस राम दीपावली मना रहे हैं, शायद उससे भी कहीं बहुत ज्यादा। चारों तरफ भगवान राम का नाम जय सिया राम गूंज रहा है। चारों तरफ एक ही बात हो रही है, भगवान राम की कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि राम हमारे कण कण के अंदर, मन के अंदर विराजमान है। राम कौन है? राम आनंद के समुंदर है, हमारी चेतना है। जो हमारे शरीर के अंदर जो चेतना रमन कर रही है वही श्री राम है। हम सबके मन में भी इतना ज्यादा उत्साह है और हम भी अयोध्या जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो हमारा जाना संभव नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी अयोध्या जाएं, कनक भवन अवश्य जाकर आएं, क्योंकि कनक भवन वो भवन है जो माता सीता को माता कैकेयी ने दिया था। जब शादी होकर सीता जी आए थे अयोध्या में, तब माता कैकेयी ने उनको वो भवन गिफ्ट के रूप में दिया था, जहाँ पर आज भी माता सीता और राम जी का शयन कक्ष है। जो भी व्यक्ति वहां जाता है, अपने मन की बात एक पेपर पर लिखकर वहां पे रख के आता है। रात के समय पंडित जी वो पत्र भगवान राम के शयन कक्ष में रख देते हैं। कहा जाता है कि वो पत्र स्वयं राम पढ़ते हैं और हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। हमें वही लिखना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो। हमें मोक्ष की कामना करनी चाहिए, क्योंकि राम के बैकुंठ धाम जाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। क्योंकि धन दौलत पैसा ये सब तो आना जाना है। यदि भगवान के धाम बैकुंठ पहुंच जाएंगे तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। तो जब भी जाएं ये कार्य आप अवश्य करके आएं। अभी कुछ समय पहले एक बात की चर्चा थी कि जब भवन बन रहा था तो अमेरिका से एक वैज्ञानिक आया। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर कुछ गीली मिट्टी है। उसके मन में आया कि राम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आया और थोड़ी ही दूर पर वो जाकर जहाँ पर उन्हें थोड़ी सी मिट्टी गीली लग रही थी उसकी खुदाई करवाई। देखा तो नीचे सरयू नदी का पानी बह रहा था। सबके मन में थोड़ी देर के लिए चिंता हुई कि ये भवन बन रहा है और उसके नजदीक ही पानी है नीचे जमीन के अंदर, तो आगे जाकर न जाने क्या होगा। लेकिन उन्हें प्रभु राम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस सरयू नदी के पानी को आप समेट लें। दूसरे दिन देखते हैं कि वहां पर पानी का नाम बिल्कुल भी नहीं था और वो जगह बिल्कुल सूखी थी। तो हमारे प्रभु ऐसे ही हैं, वो क्षण क्षण कण कण में चमत्कार करते रहते हैं। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मनुष्य परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर क्या करूं, तब एक राम नाम ही है जो हमें सहारा देता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। क्योंकि राम नाम ही सुबह सुबह उठते हैं तब हम लेते हैं। कोई मिलता है तो हम उसे राम राम कहते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो उसके कान में सबसे पहले राम का नाम ही सुनाया जाता है, और जब अंतिम समय आता है तब भी राम नाम सत्य ही बोला जाता है। तो राम नाम का इतना प्रभाव है, उसको हम थोड़ा समझें और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि हमें जीवन में सफल होना है या आनंदित रहना है तो हमारे प्रभु की तरह हमें भी मर्यादा में रहना होगा। प्रभु राम के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण क्यों लिखी गई? क्योंकि एक प्रभु के भाइयों की प्रेम की कहानी थी। वो आज के समय में समझ में नहीं आ रही कि कैसी घटना घटित हुई होगी।
आज भाई भाई अपने एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। यदि हम रामायण से थोड़ी भी शिक्षा लेते हैं तो हमारे भारतवर्ष में भी राम राज्य स्थापित हो सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम राम के पद चिन्हों पर चलें और अपने जीवन में थोड़ा बहुत मर्यादा के अंदर रहें और राम राज्य स्थापित करें। भगवान राम जब 14 साल वनवास जाकर वापस अयोध्या आए थे तो हम उस समय के साक्षी नहीं थे, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस क्षण के कल साक्षी बनेंगे कि भगवान राम अपने धाम पर वापस विराजमान है। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान है। सारा संसार राममय हो रहा है, चारों तरफ राम का जयकारा है। जिससे जो बन पड़ रहा है वो राम के लिए करने को तैयार है, क्योंकि हम सभी की इच्छा होती है कि हम ऐसा कुछ न कुछ अवश्य करें कि हमें जिससे आत्मसंतुष्टि मिले कि हम प्रभु राम के लिए कुछ कर रहे हैं। तो कल जब भगवान राम 12:29 पर अपने धाम पर विराजमान होंगे तो हो सके तो सब लोग अपने घर पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 11 बजे से 2 बजे के बीच में अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ करें। पूरे घर को साफ सुथरा करके जैसे दिवाली की तरह सजाते हैं वैसे अपने घर को अवश्य सजाएं, क्योंकि जब राम आएंगे तो उनके साथ सीता जी भी स्वयं आएंगे। विष्णु जी का रूप राम है और सीता जी का रूप लक्ष्मी जी है। तो जब विष्णु जी अपने घर पर आएंगे तो हम लक्ष्मी माँ को भी अवश्य उनके साथ पाएंगे। तो हम उस समय लक्ष्मी जी का आह्वान अवश्य करें ताकि हमारे घर पर सुख समृद्धि अवश्य बनी रहे। कल प्रभु राम आएंगे, हमारे आंसू हम लोग रोक नहीं पाएंगे। अयोध्या नगरी ऐसी लग रही है जैसे त्रेता युग का शुभारंभ हो चुका है। त्रेता युग का शुभ आरंभ हो, हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ आ जाए, ऐसे हम प्रभु राम से प्रार्थना कर रहे हैं। चारों तरफ राम का जयकारा लग रहा है। तो हम सब इस महोत्सव को खुशी खुशी मनाएं। हमारे जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो। जय सिया राम। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसको शेयर करें, लाइक करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।